आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 29 मार्च की टॉप न्यूज़। तालीमी साल 2021-22 में चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की किस्त इजरा नहीं की गई है। इसी तरह माली साल 2020-23 के इख्तिताम के लिए सिर्फ 3 दिन का अरसा बाकी रह गया है। 2 साला अरसे से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदम इजराई के बाद अक़लियती तलबा में तशवीश बढ़ती जा रही है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से महकमा अक़लियती बहबूद के जरिए अक़लियती तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की दूसरी किस्त 2 साला अरसे से अजरा नहीं की जा रही है, जिससे बैरून मुमालिक में ज़ेर तालीम तलबा को माली बहरान से गुजरना पड़ रहा है। 31 मार्च को माली साल का इख्तिताम अमल में आएगा, जिसके बाद ट्रेजरी महकमा को कुछ वक्त के लिए मंजमद कर दिया जाएगा। माली साल के इख्तिताम से कबल चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदम इजराई की सूरत में बैरून मुमालिक में ज़ेर तालीम अक़लियती तलबा को माली बहरान से गुजरना पड़ सकता है। हुकूमत तेलंगाना एक जानिब चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद अक़लियती तलबा को मदद का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत इसकी बरअक्स है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप दूसरी किस्त 2 साला अरसे से अदम इजराई के बाद अक़ली तलबा और औलिया तलबा में तशवीश व बरहमी बढ़ती जा रही है। तेलंगाना के सरसिला जिला में एक खातून ने 4 बच्चों को दिया जन्म। एक खातून ने अपनी दूसरी डिलीवरी में 4 बच्चों को जन्म दिया। शाज़ो नादिर ही कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं जहां कुछ ख़वातीन एक ही पैदाइश में 3 या 4 बच्चों को जन्म देती है। तेलंगाना के सरसिला जिला में अब ऐसा नायाब वाक़या पेश आया है। मस्ताबाद के पीपल्स हॉस्पिटल में खातून ने एक ही डिलीवरी में 4 बच्चों को जन्म दिया। सरसिला जिला के गंभीरावपेट मंडल के समंदर लंकापुर गांव के लावनिया को उसकी दूसरी डिलीवरी के लिए मस्ताबाद के पीपल्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों ने जिन्होंने उसके तमाम टेस्ट किए, उन्हें मालूम हुआ कि पेट में 4 बच्चे हैं और उसको ऑपरेशन किया गया। 3 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई। डॉक्टरों ने बताया कि माँ और बच्चे सेहतमंद है। इस दौरान डॉक्टर जंतुजी शंकर ने कहा कि माँ के पेट में एक ही वक्त में 4 बच्चों का बनना इंतहाई नायाब है। डॉक्टर्स के अमले ने लावनिया की सर्जरी में हिस्सा लिया। इस तरह लावनिया की पहली डिलीवरी में 1 बेटा पैदा हुआ था। अब 9 साल बाद 4 बच्चों को जन्म दिया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियों से अपील की कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें, क्योंकि एक खानदान के खिलाफ शिकायत की एक नकल जिसमें ये इल्जाम लगाया गया है कि वो दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता है और शहर में दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से मंगल को जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल शिकायत की तहकीकात की गई है और पुलिस टीमों ने उन अफराद से मुकम्मल इंक्वायरी की है जिन्हें शिकायत में दहशतगर्द करार दिया गया है, जो गलत है। उससे कबल भी इस खानदान पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाकर उसी तरह से 2 शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि गलत है और वो दहशतगर्द नहीं है और न ही उनका दहशतगर्दाना सरगर्मियों से कोई ताल्लुक है। पुलिस ने कहा कि जिस खानदान को इल्जामात का सामना करना पड़ा, उन्हें एक खातून पर शक है जो दिल्ली की रहने वाली बताई गई है और इस खातून के उस खानदान के साथ कुछ मसाइल है, जिसकी वजह से उसने शिकायत दर्ज कराई होगी। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख में 3 माह की तोसी। पैन कार्ड को आधार कार्ड को अगर आपने भी अब तक लिंक नहीं करवाया है तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है, क्योंकि हुकूमत ने लिंक कराने की तारीख में मजीद 3 माह की तोसी कर दी है। अब तक ये तारीख 31 मार्च थी, जो अब 30 जून कर दी गई है। इस तरह पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 30 जून 2023 से इनवैलिड हो जाएगा। मासूम बच्चे को अगवा करके थैले में डाल कर ले जाने की कोशिश। तेलंगाना के वरंगल में मुकामी अफराद ने खातून को पकड़ लिया। तेलंगाना के वरंगल शहर में एक खातून को मुकामी लोगों ने पकड़ लिया, जो मासूम बच्चा अगवा करके उसे थैले में डाल कर ले जाने की कोशिश कर रही थी। ये वाकया वरंगल शहर के देसाई पेट डॉक्टर्स कॉलोनी 2 में पेश आया। खातून ने बट्टू नामी 4 साला लड़के को एक थैले में डाल दिया और लड़के का मुँह बंधा हुआ था और उसकी नाक ढकी हुई थी। लड़के
लड़के को लेकर भागते हुए मुकामी लोगों ने खातून को पकड़कर लड़के को बचा लिया। लड़के को अगवा करने की कोशिश करने वाली खातून को मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या खातून का दिमागी तवाज़ुन ठीक है या वाकई अगवा करने की कोशिश की? इस मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। प्रियंका ने बिल आखिर बॉलीवुड छोड़ने की वजह बता दी है। मारूफ अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में काम करने की वजह बताई है। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने बॉलीवुड इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें मर्जी के मुताबिक काम नहीं मिल रहा था। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ उनके रिश्ते भी खराब हो गए थे। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका में मौसीकी से काम शुरुआत की थी। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उन्हें पहली बार अंजुला आचार्य ने एक म्यूजिक वीडियो में देखा था। उसके बाद उन्होंने 7 खून माफ की शूटिंग के दौरान उनसे राब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या वो अमेरिका में म्यूजिक कैरियर बनाने में दिलचस्पी रखती है। प्रियंका ने कहा, बॉलीवुड ने मुझे एक किनारे कर दिया था। मन्नत का एक खूबसूरत मंजर। अदाकार शाहरुख खान अपनी नई रोल्स रॉयल्स के साथ हुए एंटर। कीमत है 10 करोड़ रुपए। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान जहां भी जाते हैं स्टाइलिश नजर आने की पूरी कोशिश करते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं। सुपरस्टार ने हाल ही में अपने ऑटोमोबाइल्स में एक शानदार नया रोल्स रॉयल्स क्लियन ब्लैक बेच शामिल किया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक फैन क्लब ने शाहरुख खान की अपनी बिल्कुल नई गाड़ी में अपने रिहायशगाह मन्नत में दाखिल होने की वीडियो शेयर की है। इस साल के शुरू में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक की जानिब से जारी की गई दुनिया की 8 अमीर तरीन अदाकारों की फेहरिस्त में शाहरुख खान चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। वो टॉम क्रूज, जैकी चैन और जॉर्ज क्लूनी जैसे अदाकारों से भी ऊपर की फेहरिस्त में दर्ज हैं। नोकिया ने किया चांद पर 4G सर्विस पहुंचाने का ऐलान। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी नोकिया ने चांद पर 4G नेटवर्क पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसका मकसद कमरी निजाम में नई दरियाफ्तों का अमल तेज करना है। CNBC के मुताबिक फिनलैंड की कंपनी के प्रिंसिपल इंजीनियर लुइस मैस्ट्रो ने सहाफियों को बताया है कि आइंदा चंद महीनों में नोकिया स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए 4G नेटवर्क चांद तक भेजने का मंसूबा रखती है। चांद पर भेजे जाने वाले नेटवर्क एंटीनों से लैस एक बेस स्टेशन होगा, जिसे एक अमेरिकी कंपनी ने बनाया है, जो कि शमसी तवन्नाई से चलेगा। नोकिया का कहना है कि चांद पर भेजी जाने वाली टेक्नोलॉजी का मकसद खला में सूरत-ए-हाल का जायजा लेना भी है, जिससे खलाबाजों को खला में मौजूद दीगर खलाबाजों से राब्ता कायम करने में मदद भी मिलेगी और उन्हें इंटरनेट की रफ्तार भी तेज मिलेगी। टेक्नोलॉजी पर महारत रखने वाले तजुर्बेकार अंशल शेख ने CNBC को बताया कि अगर नोकिया का बनाया गया सामान तैयार है और उसे चेक कर लिया गया है तो तवक्को इम्कान है कि चांद पर 4G नेटवर्क 2023 में ही लॉन्च कर दिया जाए। भाई की दफा में आगे आने वाली प्रियंका गांधी, जिनमें दादी इंदिरा गांधी की झलक नजर आती है। इस मुल्क की जमहूरियत को मेरे खानदान ने अपने लहू से सींचा है। मेरे वालिद की लाश तिरंगे में लपटी हुई आई थी। वो शहीद को गद्दार कह रहे हैं, वो उसे मीर जाफर कह रहे हैं। इस मुल्क का वजीर आजम बुज़दिल है, हम उससे नहीं डरते। ये अल्फाज अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के है। वो इन दिनों सियासत में बहुत सरगर्म है और उनका लव लहजा बहुत सख्त और तेवर बदले हुए है। वो मुल्क की हुक्मरान जमात बीजेपी को उसी के मजाज पर चैलेंज कर रही है। प्रियंका गांधी इब्तिदा से ही सियासत में राहुल गांधी की मदद करती आ रही है और राहुल की क़ियादत को फरोग देने के लिए प्रियंका हमेशा उनके पीछे रही है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की हितक इज्जत के एक मुकदमे में 2 बरस कैद की सजा मिलने के बाद पार्लियामेंट की रुकनियत मंसूख कर दी गई है। एक आम राय है कि हुक्मरान जमात बीजेपी ने राहुल गांधी को हदफ बना रखा और इन हालात में प्रियंका गांधी ही अपने भाई के दिफा में सामने आई है। उनके बयानात और तकरीरों के असर को बीजेपी ने भी महसूस किया है। मुल्क में फिर से कोरोना का खौफ। 11 रियासतों में नए वेरिएंट XBB.1.16 के 610 मरीज पाए गए। मुल्क में एक बार फिर कोरोना वायरस ने खौफ मचाना शुरू कर दिया है। इन्फेक्शन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों से कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं। INSACOG के आदाद शुमार के मुताबिक कोविड के XBB.1
5.1.16 मुख्तलिफ किस्म के कुल 610 केसेस मुल्क भर में पाए गए हैं। कोरोना के नए केसेस में हालिया इजाफे में इस किस्म की वजह से लोग मुतासिर हो सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों से कहा है कि वो जीनम की तरबियत पर जोर दें। किर्गिज जमहूरिया को शिकस्त देकर भारत ने शाह मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील चेत्री और संदेश झंगन के गोल की बदौलत भारत ने मंगल को यहां शाहरुखी दोस्ताना टूर्नामेंट में किर्गिज जमहूरिया को 0-2 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी जीत दर्ज की है। घमान ओलंपिक स्टेडियम में खेले गए एक तरफा मुकाबले में झंगन ने 34वें मिनट में भारत का खाता खोला, जबकि सुनील छेत्री ने 84वें मिनट में गोल किया। किर्गिज जमहूरिया ने मुकाबले की मजबूत शुरुआत की, जबकि भारतीय खिलाड़ियों ने अपोजिशन के हाफ में जगह तलाश करने के लिए जिद्दोजहद की। अनूर और आकाश मिश्रा ने 9वीं मिनट में अर्शित बात्रा का नोफ की कोशिश का बचाव किया। हालांकि उसके बाद भारत ने आहिस्ता आहिस्ता मुकाबले में वापसी की। भारत को 19वें मिनट में फ्री किक भी मिली, जिससे गोल कीपर अरजान ने कामयाबी से बचा लिया। कई कोशिशों के बाद मेजबान टीम को पहली कामयाबी 34वें मिनट में फ्री किक पर मिली। ये थी 29 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।